किसी ने क्या खूब कहा है, शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है शिक्षा के प्रकार। आज इस मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से हम देखेंगे शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं ये मोटिवेशनल स्टोरी। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं इनके बारे में। मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर थे। विषय ही मनोविज्ञान था, इसीलिए हर चीज को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने में रुचि थी। उनका विवाह हुआ, एक बच्चा भी हो गया। बच्चा थोड़ा शैतान था, किसी का कहना नहीं मानता, अपने मन ही मन की करता था। प्रोफेसर पिता उसको मनोविज्ञान से सिखाना चाहते थे। एक दिन बच्चा जिद पर अड़ गया कि भोजन नहीं करूंगा। माँ ने कहा कर ले, लेकिन नहीं किया। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो माँ ने सोचा एक चपत जड़ दूं। पिता मनोवैज्ञानिक थे, बोले नहीं नहीं, बच्चे को मारना ठीक नहीं है, इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाओ। माताओं को तो एक ही मनोविज्ञान आता है। थोड़ी देर बाद एक चपत रसीद कर दी। पिता ने कहा ठहरो, हम सिखाते हैं। बच्चे से बोले चल अपन कुछ एक्टिंग करते हैं। अभिनव करने में तो बच्चे को बड़ा मजा आता है। वह तैयार हो गया, बोला ठीक है, एक्टिंग करते हैं। पिता बोले तू हमारे घर अतिथि बनकर आ, सूट पहन ले, टाई लगा ले और फिर घर के बाहर जाकर मेहमान की तरह घंटी बजाना। हम दरवाजा खोलेंगे, कहेंगे आइए आइए। मेहमान समझकर तुमको अंदर लाएंगे और डाइनिंग टेबल पर बैठाकर तुझे भोजन ऑफर करेंगे। बच्चा बड़ा खुश हुआ, सूट उठाया, टाई उठाई, छाता लिया और घर के बाहर हो लिया। पिता ने पत्नी से कहा देखो, मैंने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया है। तुम इसको डांट रही थी, खा ले नहीं खा रहा था, पर मैंने उसको गेस्ट बनाया। अब गेस्ट बनाकर घर में लाएंगे, डाइनिंग टेबल पर बैठाकर खाना खिलाएंगे तो खा लेगा। पत्नी ने कहा चलो देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे ने घंटी बजाई। उन्होंने दरवाजा खोला, आइए आइए कहकर अभिवादन किया और अंदर ले आए। बच्चे ने कोट निकालकर टांगा, छाता रखा और बैठ गया। पिता ने कहा आप हमारे अतिथि हैं, इधर डाइनिंग टेबल पर बैठिए और भोजन कीजिए। बच्चा बैठ गया। पिता ने सोचा टेक्निक काम कर गई। कॉलर ऊंची करते हुए पत्नी से कहा लाओ जल्दी थाली लाओ, मेहमान भोजन करेंगे। थाली लगाई और दोनों देखने लगे। बच्चे ने तत्काल थाली हटाई और बोला हम अपने घर से खा कर आए हैं। देखिए, आपसे ज्यादा चतुर तो बच्चे हो गए हैं। इसीलिए अगर आप चाहें कि बच्चों को मनोविज्ञान तरीके से समझाएं तो नहीं समझने वाले, उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देना होगा। तो दोस्तों, जीवन में शिक्षा जहां से मिले ले लेनी चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा जीवन में बहुत आवश्यक है। भगवान विश्वामित्र जी ने भी श्री राम और लक्ष्मण जी को व्यवहारिक शिक्षा दी थी और वशिष्ठ जी ने सैद्धांतिक। हमारा भी दायित्व है कि जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों को जीवन की हर शिक्षा में दक्ष बनाते रहिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में भी कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।